हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। हम फिर और आ गए हैं एक रहस्यमय कहानी लेकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भूतिया कहानी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। एक गांव में सूखा पड़ने के कारण गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी अब सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा भूख से बहुत तेज बुरी तरीके से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और अपना पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन तू मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीख निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और उस लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर लगी वो आग वैसी की वैसी थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया था और उसे देखकर वहां के सारे लोग बढ़कर भागने लगे। शैतान, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों से लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरीके से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान अब गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको शैतान ने खा लिया था। पर अब वो भी वह भूखा था। वो अपने आसपास दिखने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज सुनकर पेड़ पौधे छिपे हुए एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस आदमी पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो क्या, या और भी कोई है? आदमी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान की, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो आदमी बोला, मुझे खाने के बाद तुम्हें क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं है, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तब आदमी ने जवाब दिया, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैरों में पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की लगी आग उसने जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो पूरी तरीके से जल गया। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी।
मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरीके से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का: ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपको मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो... तभी शैतान: और खाना चाहिए मुझे, और खाना चाहिए। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का: आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान: मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे भी खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गया। अब वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ हर वीरान जगह में गूंजने लगी। हम आशा करते हैं हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी रोमांचक कहानी के साथ जो आपको दिल दहला देगी।